नमस्कार बच्चों, आज हम आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से वर्ण विचार के बारे में समझाएंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था संधि के बारे में और आज हम आपको बताएंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण होता क्या है। बेटा, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमारे कौन से होते हैं, ए आ ई क ख ग घ, ये जो हमारे वर्ण हैं ये क्या है, ये जो है ये क्या है, वर्ण है। ओके। और फिर एक है हमारा वर्णमाला। एक तो हमारा वर्ण हो गया कि वर्ण होता क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं, यानी वर्ण आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि वर्णमाला यानी वर्णों की माला, अर्थात जहाँ हमारे वर्ण एक जगह एकत्रित रहते हैं, एक जगह बंधे रहते हैं, अर्थात वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जहाँ पर हमारे वर्ण क्रमबद्ध तरीके से एक जगह इकट्ठे रहते हैं, जिनका समूह एक जगह, समूह का मतलब ही होता है बेटा कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा होना ही समूह कहलाता है। तो हमारे सारे वर्ण जो होते हैं, जो एक जगह एकत्रित होते हैं, वही उनका वो क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आया बच्चों वर्ण के भेद, कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब बच्चों वर्ण तो हमने आपको बताया, लेकिन वर्ण में भेद दो हो गए, यानी स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, और व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम किस पे आएंगे, स्वर पे। ये देखिए स्वर, संख्या कितनी होती है इनकी, 11। और स्वर कौन से होते हैं हमारे, ए आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए आई, ओ, औ। तो ये हुए हमारे स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 11, यानी 11 होती है। अब स्वर के भी तीन भेद होते हैं बेटा। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है हास्र यानी छोटा, और एक होता है, तो नहीं है ना, उससे आ की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो आ की हेल्प से बोला गया है। बिना अगर आ को उससे निकाल दिया जाए तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही बच्चों का, की, कु, के, जितने भी आप शब्द बोलेंगे, गा, गी, गे, खा, खी, खे, तो जो भी आप शब्द बोलेंगे उसमें आपको जितने भी व्यंजन, आपके व्यंजन शब्द हैं, वर्ण हैं, सॉरी, जो व्यंजन वर्ण हैं, उनको जब भी आप उच्चारण करेंगे तो आपको हमेशा उनमें से स्वर की आवाज़ सुनाई देगी। बट जब आप स्वर का उच्चारण करोगे तो इसमें से किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी। जब आप स्वर का करेंगे उच्चारण तो किसी की आवाज़ नहीं आएगी। ये अपने आप में इनका अपना अस्तित्व है। और व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं बेटा, 33 होते हैं, और स्वर संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं बेटा। स्वर के भी 3 होते हैं। सबसे पहला स्पर्श, जो कि संख्या में 25 होते हैं, 25 होते हैं। फिर आपका अंतस्थ, की संख्या में 4 होते हैं, और उष्ण, ये भी संख्या में 4 होते हैं। ये बेटा संख्या में 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। तो बच्चों अब देखिए ये हमारे कितने हैं, 25 और 4 हमारे कितने हो गए, 29 और 4 हमारे कितने हो गए, 33 हो गए। आगे बात समझ में। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के भी तो 3 भेद होते हैं, और संख्या में कितनी होती है इनकी, 11 होती है।
व्यंजन कितने भेद होते हैं, उनके भी 3 भेद होते हैं। संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 कैसी होती है, 25 उसमें स्पर्श हो जाएंगे, 4 उसमें अंतस्थ हो जाएंगे, 4 उसमें ऊष्म हो जाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, और इसके बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना है तो वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। और आपको इसी तरह की एक एक्टिविटी अपनी बनानी है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे इस प्रकार की एक्टिविटी बनाएंगे वर्ण विचार की। तो अब आप सभी इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे मैंने जो भी बनाया है, कैसे बनाया है और कैसे फिर ये सब आपको बनाना है। ओके, धन्यवाद बच्चों। उसमें अंतस्थ जाएंगे, 4 उसमें ऊष्म हो जाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, और इसके बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना है तो वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। और आपको इसी तरह की एक एक्टिविटी अपनी बनानी है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे इस प्रकार की एक्टिविटी बनाएंगे वर्ण विचार की। तो अब आप सभी इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे मैंने जो भी बनाया है, कैसे बनाया है और कैसे फिर ये सब आपको बनाना है। ओके, धन्यवाद बच्चों।